तो आपको जॉब लेनी है लेकिन आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। कंपनी वालों को तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो इसीलिए काम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं उनके बेस पे हमको जॉब मिलती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन के जाते हो किसी कंपनी में, तो आपको प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देखना पड़ता है ना। यानी कि आपको फ्रंट एंड भी अच्छे से बताना है और बैक एंड भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है। आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। उसी दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको कौन से प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूम के अंदर ऐड करने हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है बीजी चेंजर। मेरी पिछली वीडियो में या फिर लास्ट 2 वीडियो में मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो फटाफट से जाके इस वीडियो को देखना। इसके अंदर मैंने अच्छे से डॉम एलिमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरह से आप डॉम के एलिमेंट के ऊपर फॉर ईच लूप लगाते हो और किस तरह से आप पर्टिकुलर बटन पे बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करते हो। तो ये एक प्रोजेक्ट आप बना लेना। इसके बाद दूसरा आता है टू डू ऐप। टू डू ऐप को आप अक्सर हल्के में लेते हो, लेकिन ये हल्के वाला प्रोजेक्ट नहीं है। जब आप इसको बनाओगे ना तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि टू डू एप्लीकेशन बनाने में कितना जोर आता है, कितनी सारी चीजें लगती है ना। ये टू डू नाम कॉमन है लेकिन ये प्रोजेक्ट कॉमन नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगती है, तो इसको भी आप बनाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर मतलब जैसे कि मेरे पास 2 कंट्री है, जैसे कि इंडिया है और यूएसए। तो पर्टिकुलर जैसे कि $1 का इंडिया में कितना भाव चल रहा है या फिर ₹1 का अमेरिका में कितना यूएसडी डॉलर बनता है, तो इस तरह से आप एक कन्वर्टर एप्लीकेशन बना सकते हो, है ना। तो इसके अंदर आपका जो एपीआई इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ना, किस तरह से हम एपीआई कॉल करते हैं, किस तरह से हम एपीआई के अंदर से डेटा निकालते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका इस वाले प्रोजेक्ट में क्लियर हो जाएगा। तो एपीआई आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे ना करेंसी एपीआई, तो आपको मिल जाएगी और उस एपीआई को आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन में डालना है और उससे डेटा फेच करके यूआई पार्ट पे दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वेदर एप्लीकेशन। मौसम वाला जो एप्लीकेशन होता है ना कि इधर कितनी ठंड है उधर कितनी गर्मी है, तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको बनाना है। इसके अंदर भी आपको एपीआई लगेगी। तो एपीआई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा इन सब प्रोजेक्ट से। तो टोटल 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाना और उनको रिज्यूम में ऐड करना और छोटी से छोटी डिटेल उसके अंदर ऐड करना। और मैं एक एडवाइस दूंगा, अगर आप फ्रेशर हो या आपको 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने रेज्यूम को है ना एक ही पेज पर रखें। उसको एक से ज़्यादा पेज पे एक्सपांड ना करें, है ना। आप एक ही पेज पे रखें और उसी में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें आ जाए। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ना आपको रेज्यूम की एक वीडियो दूंगा कि किस तरह से हम रेज्यूम बनाते हैं और कितना आपको साइज रखना है रेज्यूम के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बस इतना करना है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या कल जाने वाले हो या परसों जाने वाले हो, तो आप क्या कीजिए, एक ही पेज का रेज्यूम रखा, उसको एक्सपांड मत करना। देखिए, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, और आप अपने रेज्यूम को 2-3 पेज का कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा। इंटरव्यूअर सोचेगा एक्सपीरियंस नहीं है और इतना सारा चीजें इसने क्या कर दी, है ना। और अगर वैसे देखा जाए ना तो एक इंटरव्यूअर है ना 7 से 8 सेकंड आपके रेज्यूम पे लगाता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उसी 7 से 8 सेकंड के अंदर डिसाइड हो जाता है कि आपका रेज्यूम सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो वही इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आपको जो कंपनी के फायदे में हो, मतलब जो कंपनी देखने आ रही है आपके अंदर, वो चीज आपको रेज्यूम में टॉप पे रखनी है। जैसे स्किल्स हो गई, है ना, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके एजुकेशंस हो गई, ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करनी है ताकि इंटरव्यूअर 7 से 8 सेकंड में आपके पूरे रेज्यूम को एक बार में ही स्कैन कर ले और आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओ।